नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम आपको वोकैब की सीरीज़ दे रहे थे जिसमें आपको हम अच्छे अच्छे वर्ड्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में सिनोनिम, एंटोनिम या वर्ड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक्चुअली में आप कह लीजिए बैकबोन है, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, वर्ड्स तो ये इन वर्ड्स हम आपको सिखा रहे हैं। ये आपकी 5वीं वीडियो है। इससे पहले कि हम 4 वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम आपको वर्ड्स याद कैसे करें और हमने आपको समझाए हैं, बताए हैं। इनको नोट करिए, सुनिए, देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे और वर्ड्स लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5वीं वीडियो का पहला वर्ड है हमारे पास, वो है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट भी पिछली बार भी हमने ये बताया था आपको, पिछले वीडियो में का भी ये वर्ड है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य, असामान्य। ठीक, ऐसी चीज़ जो सामान्य तौर से ना हो। और हाँ, ये जो जितने वर्ड्स हैं इनके आपको अपोजिट बताने हैं। सिनोनिम की सीरीज़ भी हमने आपको 3 वीडियो में दी है। अब एंटोनिम। तो इनऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? असामान्य होता है। असामान्य, असामान्य को का हिंदी क्या होगी? असामान्य का मतलब जो सामान्य रूप से ना हो। ठीक, इसको अगर हम विलोम कहें की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा? मॉडरेट। क्या होगा? मॉडरेट होगा, जो सामान्य हो। ठीक, या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर हो। पेपर कैसा आया था एग्जाम का? मॉडरेट आया था। ठीक, तो सामान्य जैसा ही था लगभग। चलिए, और एक और वर्ड हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो का ही है ये एक वर्ड, वो है मोडिकम। आते हैं ये अल्प मात्रा में भोजन लेना, मतलब किसी भी चीज़ की अत्यधिक अल्प मात्रा। अल्प मात्रा मोदिकम। मोदिकम को बताया भी था कैसे याद करेंगे। मोदी जैसे कम है तो मोदी कम है। मोडिकम। इसका अपोजिट क्या होगा? सरफीट माने होगा अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता होना। तो मोदी कम, ये तो नहीं भूलेगा आपको वर्ड। अगला है, अगला भी नहीं भूलेगा। जैसे मोदी कम है, याद हो गया, मोदी जैसे कम है। अल्प भोजन की बताया हमने आपको, भोजन की अल्प मात्रा या किसी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। तो अब सेलुब्रियस, ये भी नहीं भूलेंगे आप जल्दी। कैसे? सेलुब्रियस। सेलुब्रियस को सल्लू भाई से जोड़िए। कैसे? सेलुब्रियस सल्लू भाई, सल्लू भाई। तो अब सल्लू भाई कैसे हैं? सलमान खान कैसे हैं हमारे? सलमान खान हमारे स्वस्थ हैं, बहुत मसल हैं, बहुत बॉडी बिल्डर हैं। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब अर्थ क्या होता है? अर्थ है स्वास्थ्यप्रद। क्या? स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली। वहाँ की जलवायु कैसी है? सेलुब्रियस है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। इसका अर्थ स्वस्थ, हेल्दी, रोबस्ट, ये भी होता है सेलुब्रियस। तो सेलुब्रियस स्वस्थप्रद है, स्वस्थ है। इसका विलोम क्या होगा? स्वस्थप्रद का विलोम होगा हानिकारक, वो चीज़ जो हानि पहुंचाए स्वास्थ्य के लिए। तो अनहोलसम क्या होगा? अनहोलसम। अनहोलसम मीन्स, अनहोलसम मीन्स ऐसी चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो आपको याद हो गया, सेलुब्रियस सलमान भाई, सेलुब्रियस सल्लू भाई। सलमान खान कैसे हैं? स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। ठीक, उससे आपको, आप सेलुब्रियस को आराम से याद कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे सल्लू भाई को। चलिए अगला देखें। अगला है क्लोरिक। कोलेरिक, कोलरिक का अर्थ क्या होगा? कोलरिक का आपको विलोम बताना है, अपोजिट। कोलरिक का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी तुनुक मिजाजी कैसे कहते हैं ना, हिंदी बता देते हैं आपको शुद्ध। तुनुक मिजाज स्वभाव का हो, जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, उसको कहेंगे कोलरिक। कोलरिक नेचर का है वो, बहुत जल्दी तन जाता है, ऐंठ जाता है। अब इसको विलोम की बात करें तो कैसे इसका अपोजिट होगा? इसका अपोजिट होगा आपका प्लीजेंट, सुखदाई, अच्छा लगने वाला, प्रसन्न देने वाला। और प्लीजेंट वेदर कैसा है? प्लीजेंट वेदर है। हाँ, उसका नेचर कैसा है? बहुत प्लीजेंट है, बहुत मिलके उससे अच्छा लगता है। तो कोलरिक गुस्सैल, इसका विलोम प्लीजेंट है। चलिए अगला क्या है? अगला है स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक का विलोम बताना है, अपोजिट, एंटोनिम। देखिए वर्ड, इल ह्यूमरली, एंशियंट, रेगुलर, टायरलेस, क्या होगा? स्पैस्मोडिक, कोई भी चीज़ जो रुक रुक कर होती है। बारिश ना, जैसे मान ली बारिश रुक रुक के हो रही है, ठीक, तो कोई भी काम है वो रुक रुक कर रहा है तो उसको कहेंगे स्पैस्मोडिक। इट्स रेनिंग स्पैस्मोडिकली, मतलब बारिश रुक रुक के हो रही है।
एक और शब्द है इंटरमिटेंट, मीटेंट, ठीक। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का भी मतलब होता है कोई चीज़ रुक रुक के हो, बारिश रुक रुक के हो रही, आ जाता है एग्जाम। स्पोस्मेडिक, स्पैस्मोडिक और इंटरमिटेंट अच्छे वर्ड हैं जिन दोनों का अर्थ है कि रुक रुक कर, ठीक, धीरे धीरे इससे होती रहे, टपक टप टप बारिश होती रहे, या कोई काम बहुत धीरे 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 हो रहा है, इंटरमिटेंटली। एक तो स्पैस्मोडिक का एंटोनिम बताना है, क्या होगा? जो काम रेगुलर हो, अपोजिट रेगुलर, ठीक। स्पैस्मोडिक, इसका अपोजिट रेगुलर। अगला है प्यूराइल, इम्पोर्टेंट है, प्यूराइल इम्पोर्टेंट है। प्यूराइल का मतलब क्या होगा? प्यूराइल मतलब ऐसा है जो जिसमें लड़कपन हो, बचकाना हरकतें, जैसे प्यूराइल हरकतें, बहुत बच्चे जैसा, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक आप कह सकते हैं, बच्चों जैसी हरकतें ना करो, प्यूराइल। हाँ, प्यूराइल होगा कि बचकाना, हमने बताया बचकाना है, बच्चों जैसा है, हाँ, जिसमें कोई गंभीरता नहीं हो। हाँ, बालिश जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे बालिश भी कहते हैं, बालक बालकों की तरह है। हाँ, कोई गंभीरता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, तो प्यूराइल इसको बोलेंगे, बचकाना। इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए, प्यूराइल का अपोजिट क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए, आपने समझ ही लिया होगा। प्यूराइल माने बचकाना, इसका विलोम हो जाएगा जो बहुत परिपक्व हो, मेच्योर बुद्धि का हो, जिसमें समझ हो, अच्छे गलत की, सही गलत की समझ हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम मेच्योर्ड, ठीक। अगला क्या है? अगला है एक्सक्रूसिएटिंग। देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक्सक्रूसिएटिंग, इसका बताना है आपको विलोम। एक्सक्रूसिएटिंग मीन्स कोई भी चीज़ बहुत कष्टदायी हो, ठीक है, ट्रबलसम हो, पेन गिविंग हो, तो कष्टदायी है बहुत, ये पल उसके लिए बहुत कष्टदायी है। अधिकतर व्यक्ति कष्टों से घिरे हुए हैं, ठीक, तो कष्टदायी है बहुत, ये पल, ये लम्हा, ये चीज़ बड़ा कष्टदायी। तो क्या करेंगे? एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब कष्टदायी है। इसके विलोम की बात करें तो इसका होगा माइल्ड, नॉइजी, सोफिस्टिकेटिंग, मॉडर्न। क्या होगा? कष्टदायी का माइल्ड माने हल्का है, दर्द उसका कैसा है? हल्का है, हाँ? प्यार का दर्द कैसा है? माइल्ड है, उसको दर्द है, हल्का है, ठीक है। तो कष्टदायी है, प्यार का दर्द उसके लिए बहुत कष्टदायी है, एक्सक्रूसिएटिंग है, और माइल्ड पेन है उसको। शरीर का पेन कैसा है? माइल्ड है, हल्का है, ठीक। तो हमने आपको बताया एक्सक्रूसिएटिंग, कष्टदायी हो कोई चीज़, किसी चीज़ से कष्ट मिले। अच्छा, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सप्रेस। सप्रेस तो पता होगा, प्रेस से जोड़ लीजिएगा ना याद कर पाए। प्रेस, प्रेस से हम सप्रेस करते हैं, प्रेस से हम क्या करते हैं? दबाते हैं चीज़ों को, ठीक। तो जब दबाते हैं तो हो जाएगा आपका सप्रेस। प्रेस से क्या करना है? प्रेस से सप्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। और इसका अपोजिट, दबाने का अपोजिट क्या होगा? बाहर निकलना, अपनी भावनाओं को जागृत करना। अब इसमें सप्रेस क्या हो जाएगा? राउज, फीलिंग को, उसकी हिज फीलिंग राउज, उसकी भावनाएं जो उठती हैं तो को कहते हैं, उसको कहते हैं राउज। भावनाओं को जब हम दबाते हैं तो उसको कहेंगे सप्रेस, ठीक है। और स्टीयर अप माने उत्तेजित करना, अर्ज माने विनती करना, इंसाइट माने प्रेरित करना, ठीक। बेस्ट ऑप्शन जो है आपका राउस है, ठीक। सप्रेस, सप्रेस का राउस हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्या है? आइडोक्रेंसी, इंपॉर्टेंट है। लत होता है, स्वभाव होता है, आदत होता है, किसी चीज़ की लत लग जाती है ना। देख लीजिए, IDIOSCNCRASY हो सकता है, ये मिस स्पेल्ट में भी दे दें, मिस स्पेल्ट का भी वर्ड है ये, नोट कर लीजिए। आइडोक्रेंसी, इसका मतलब है लत लग जाना किसी चीज़ का, आदत लग जाना, स्वभाव लग जाना, ठीक। और टेम्पर बताया हमने आपको ना, नेचर है, टेम्पर है, हैबिट है, ये चीज़ होता है इसका। और वो क्या है? इसका विलोम की बात करें तो इसका होगा इंसैनिटी, अपवित्रता, गलत चीज़ों में अपवित्र हो जाना। अगला, नेक्स्ट है आपका क्या है? सोबरिटी,
सोब्रिटी। सोब्रिटी का मतलब क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि नशे में न होना। क्या? बिल्कुल सामान्य अवस्था में होना, किसी नशे में या किसी आदत में या किसी उसमें ना होना। ठीक, आप कह सकते हैं इसको संयम में होना। ठीक, नशे में ना होना मतलब संयम में होना। तो क्या होगा? सोब्रिटी, SOBRIETY। सोब्रिटी मीन्स संयम। क्या होगा? संयम, संयम होना। ठीक, संयम होना, सोब्रिटी, संयम, नशे में ना होना। अब आपने ऑप्शन में पढ़ समझ लिया होगा, जब सोब्रिटी का मतलब बिल्कुल संयम में होना, बिल्कुल धैर्य से होना। सोब्रिटी अच्छा वर्ड है, ये आ सकता है कभी कभी, है इसको। नॉट इन इंटॉक्सिकेशन। ड्रंकनेस, इसका अपोजिट क्या होगा? ड्रंकनेस, नशे में होना, नशेड़ी होना, नशे की अवस्था में होना। अच्छा है वर्ड, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये वर्ड, हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अपोजिट इसका हो जाएगा ड्रंकनेस। अच्छा, अगला क्या है? अगला सुना भी होगा आपने, हाँ, कॉम्प्लाई विद होता है। कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद लगता है प्रीपोजिशन। कंप्लाई विद माने सहमत होना। आप किसी टर्म से, किसी बात से या किसी चीज़ से सहमत होते हैं तो आई हेयर बाई, सुना पढ़ा भी होगा, लिखा होगा पॉलिसी वगैरह में, आई कंप्लाई विद, मैं सहमत हूँ, क्या हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। आई एबाइड बाई, एक और आता है, आई एबाइड बाई, एबाइड बाई, मैं पालन करता हूँ, मैं सहमत होता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो कंप्लाई विद मीन हम इसको फॉलो करेंगे, आई कंप्लाई विद, हम इसको फॉलो करते हैं। तो कंप्लाई विद और एबाइड बाई, कभी ज़रूरत हो जाए तो प्रीपोजिशन आप लगा सकते हैं, एबाइड के बाद बाई, कंप्लाई के बाद विद लगेगा। अब क्या, तो समझा आपने। अब इसका आपको बताना है अपोजिट। कंप्लाई का अपोजिट क्या होगा? असहमत होना, ठीक, या चैलेंज करना किसी चीज़ को। ये देखिए एंटोनिम होगा कंप्लाई का चैलेंज। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है जब अधिक मात्रा में लोगों को क्षमादान दिया जाए। ठीक है, क्षमादान जिसे कहते हैं, क्षमादान, ये भी दान है एक प्रकार का, क्षमा कर दो किसी हिसाब से। जो प्रिजनर्स को या लोगों को क्षमा किया जाए तो जनरल पर्डन, सामान्य रूप से कई लोगों को क्षमा कर दिया जाए, सो उसको कहते हैं एमनेस्टी। अब क्षमादान का इस विलोम क्या होगा? देखिए, इसका होगा पनिशमेंट। सरल है तो इजी है, जब एक इसका अर्थ पता चल जाएगा तो आप कर लेंगे। अगला है रिट्रीट, ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है। रिट्रीट माने होता है पीछे चलना, पीछे चलना, डोंट रिट्रीट, पीछे चलना है। और इसका विलोम नाम लो, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। अच्छे वर्ड जो आपको लगे, हमारे सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें, लेकिन आपको अच्छे लगेगा मतलब जो आपको ना पता हो, ठीक, वो नोट कर लीजिएगा। पीछे चलना, रिट्रीट, पीछे चलना। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एडवांस, आगे बढ़ना। लाइफ में क्या एडवांस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगला देखिए, अगला है इंपॉर्टेंट फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन देखिए क्या है, फिलिस्टाइन को समझिए। फिलिस्टीन का मतलब होता है कि जो बहुत अनएजुकेटेड हो, अशिक्षित हो। कई चीज़ें हैं, अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक। अब फिलिस्टाइन में कई चीज़ें शामिल हो जाएंगी, अशिक्षित हो जाए। इसमें है जो अनस्कूल्ड है, स्कूल नहीं गया है, अनकल्चर्ड है, अनमैनर्ड है, मतलब बिल्कुल जंगली समझ लो आप, जिसको कहते हैं ना जंगली, तमीज़ें नहीं किसी भी चीज़ की। अशिक्षित तो चलो नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना तो जनरल मालूम है। लेकिन फिलिस्टाइन में कई चीज़ें शामिल हो जाएंगी। फिलिस्टाइन में वो उसको तरीका नहीं है बोलने की, उसको मतलब किसी हिसाब से वो टटपुंजिया जिसे कहते हैं, शुद्ध हिंदी भी बता देते हैं आपको, टटपुंजिया है बिल्कुल। हाँ, अनस्कूल्ड है, अनटॉट है, अनमैनर्ड है, अनकल्चर्ड है। जब इतना हमने बता दिया फिलिस्टाइन के बारे में, तो आप इसका एंटोनिम भी निकाल लेंगे। क्या होगा? कल्चर्ड, जो बहुत सभ्य है, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, इसकी इसका उसको मालूम है, इल्म है। तो क्या होगा? फिलिस्टाइन क्या होगा? कल्चर्ड हो जाएगा, ए होगा ऑप्शन, ठीक। चलिए और क्या देखेंगे? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका? लेसरेशन है। लेसरेशन क्या होगा? लेसरेशन होगा आपका, एंटोनिम बताना इसका। इसका मतलब है बहुत लुंज पुंज होना, ढीला ढाला होना, लूला रंगड़ा होना, या किसी या बनाना उसको। लेसरेशन माना बहुत पंगु बनाना, असहाय की स्थिति में पहुंचाना, ये है लेसरेशन मीन्स। अच्छा,
क्या होगा, बता दिया ना आपको, बनाना, लुंज बनाना, पुंज बनाना, लुंज पुंज, बहुत ढीला डाला, लुंज बनाना, उसको सहाय करना, ले उसको कहते हैं हम लैसरेशन, LACERATION, लैसरेशन होता है। अच्छा, तो इसका क्या होगा, गॉड हैज़ हीलिंग पावर, जीसस क्राइस्ट हैज़ हीलिंग पावर। मतलब क्या, हीलिंग माने क्या होता है, हीलिंग, हील ये पैर वाली हील नहीं, ये हीलिंग ये है कि ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से जो है, आप छू भी लेते हैं तो वो रोग सही हो जाता है। शिरडी साईं बाबा में जो शक्ति थी वो हीलिंग पावर थी, जो गॉड में शक्ति है वो हीलिंग पावर है। मतलब ऐसा कि वो आशीर्वाद दे दे, वरदान दे लें या छू लें तभी वो सही हो जाते हैं। तो आशीर्वाद की शक्ति, वरदान की शक्ति, इसको कहते हैं हीलिंग, हील करना। हॉस्पिटल में भी रहता है, लिखा होता है गॉड हील्स, वी ट्रीट गॉड हील्स, हम इलाज करते हैं, ईश्वर हाथ लगाते हैं और वरदान देते हैं। अगला है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट क्या होगा, देखिए 36 नंबर 36 क्या है, डेनिग्रेट मतलब बदनाम करना होता है। क्या, बदनाम करना, नाम खराब करना, ठीक। डेनिग्रेट नाम खराब करना, बदनाम करना, बेइज्जती करना, इज्जत खराब करना, ठीक। तो इसको क्या होगा, इसको कहेंगे डेनिग्रेट को प्रशंसा। जब नाम बदनाम करना, नाम खराब करना, बेइज्जती करना, ठीक, तो इसको कहेंगे हम क्या, इसका होगा आपका प्रेज। अनुलोम क्या होगा डेनिग्रेट का, पतन करना, प्रेज होगा। अच्छा, अगला क्या है, अगला है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट मतलब क्या, अधीन होता है। हम लोग ब्रिटिश सरकार सत्ता के सबसर्विएंट थे, क्या, अधीन थे, किसी की सत्ता के अंदर होना, इसको कहेंगे सबसर्विएंट। SUBSIERVIENT, देख लीजिए मिस स्पेल्ट में आइडोक्रेंसी है, सबसर्विएंट है, हो सकता है दे दें, ठीक। हम अनुभव से हम अपने बता रहे हैं, ये आ जाते हैं ऐसे वर्ड। सबसर्विएंट, सब SUBSERVIENT, सबसर्विएंट है, अधीन। और इसका विलोम क्या होगा, अधीन होना। तो इसका अपोजिट देखिए, आप चारों ऑप्शन आप पढ़ लिया करिए, खुद बताने की कोशिश किया करिए, ठीक है। सबसर्विएंट, अधीन का हो जाएगा महान, बड़ा, सुपीरियर, पोस्ट में ऊपर। अगला क्या है, अगला है रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब इस ऐसे से, इस चीज़ से अनावश्यक शब्द हटा दो, या आवश्यक, अनावश्यक बोल गया, ठीक है। तो अनावश्यक, रिडंडेंट मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता नहीं है, नॉट नीडेड। तो रिडंडेंट स्पीच होती है कि मतलब बिना ऐसा स्पीच जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं जैसे इंग्लिश में भी तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जो रिडंडेंट वर्ड होते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो अनावश्यक रूप से, अनावश्यक कहते हैं रिडंडेंट। अब इसका है रिक्वायर्ड, ऐसी चीज़ जिसकी आवश्यकता हो। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड, सही, ठीक। चलिए, अगला है बोस्ट्रस। क्या है अगला, बोस्ट्रस। बोस्ट्रस मीन्स क्या होगा, बोस्ट्रस कोलाहल से भरा हुआ, पता होगा, ये तो इजी है, कोई टफ नहीं। बोस्ट्रस मतलब वो माहौल जहाँ हल्ला गुल्ला, शोर शराबा हो, ठीक है, उसको कहते हैं बोस्ट्रस। और इसका विलोम बोस्ट्रस का होगा, देखिए काम भी होता, शांति होता, सेरेनिटी ये भी हो सकता है, ठीक है, शांत से भरा हुआ। हाँ, और ये दोनों एक्चुअली में हो सकते हैं, ठीक। सेरेन माने भी शांत होता है, काम माने भी शांत होता है माहौल, ठीक। अब ये चीज़ है। तो चलिए, अगला क्या है, अगला है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है, सब्सटेंशियल तो सुना भी होगा आपने, सब्सटेंशियल मतलब होता है पर्याप्त या ठीक ठाक मात्रा में कोई चीज़ हो ना, सब्सटेंशियल मनी, ही गेव मी सब्सटेंशियल मनी, जितनी ज़रूरत थी उतनी। और सब्सटेंशियल का विलोम क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपका होगा एक्सेस। लास्ट डी ऑप्शन है, इसका है एक्सेस, ठीक, सब्सटेंशियल का एक्सेस। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको 20 वर्ड पढ़ा है। अब इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक।
पहला वर्ड हमने आपको बताया इनऑर्डिनेट, अर्थ क्या होता है असामान्य, इसका विलोम होगा सामान्य जिसे कहते हैं मॉडरेट। मोडिकम, मोदी जैसे कम है, विलोम सरफीट अधिकता। सेलुब्रियस, सल्लू भाई बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, सेलुब्रियस स्वस्थप्रद होता है, अपोजिट अनहोलसम नुकसानदेह। कोलेरिक, कोलेरिक में मतलब होता है गुस्सैल, इसका विलोम क्या होगा बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, प्लीजेंट। स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक रुक रुक कर, इंटरमिटेंट भी होता है रुक रुक कर, इसका अपोजिट क्या होगा रेगुलर। प्यूराइल बहुत बचकाना, प्यूराइल नोट कर लीजिए ना मालूम, बचकाना बच्चे जैसा, हाँ बालमन जैसा, अपोजिट मिच्योर। एक्सक्रूसेटिंग कष्टदायी, जो बहुत कष्ट देने वाला हो, अपोजिट क्या होगा इसका जो बहुत नॉर्मल हो, माइल्ड हो। सप्रेस, सप्रेस मीन्स दबाना, अपोजिट राउज भावनाओं को जगाना। आइडोक्रेंसी, इसका मतलब होता है लत, किसी चीज़ की आदत। तो इंसैनिटी पागलपन। सोबरिटी, सोबरिटी, सोबरिटी मीन्स क्या होगा, सोबरिटी मतलब होगा नशे में न होना, SOBRIETY स्वयं पर नियंत्रण करना, आत्मसंयम करना। अपोजिट ड्रंकनेस पियक्कड़ होना। कंप्लाई सहमत होना, विलोम चैलेंज। एमनेस्टी जनरल क्षमा, क्षमा करना, सामूहिक रूप से क्षमा करना कई लोगों को, तो इसका मतलब क्या होगा दंड। रिट्रीट पीछे चलना, एडवांस आगे चलना। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन बताया आपको जो अनकल्चर्ड हो, अनमैनर्ड हो, अनस्कूल्ड हो, अनटॉट हो, तो उसको कहेंगे इसका क्या होगा कल्चर्ड होगा। लेसरेशन, लेसरेशन क्या होगा लुंज पुंज बनाना, असहाय करना, और इसका अपोजिट हील आशीर्वाद देना, वरदान देना। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मीन्स बदनाम करना, किसी चीज़ का पद खराब करना, नाम खराब करना, इसका मतलब अपोजिट इसका है प्रेस प्रशंसा करना। एक हमने आपको बताया था प्रशंसा के लिए जो आएगा वर्ड इनकोमियम, ये भी बताया था पिछले में, इनकोमियम COMIUM, गुणगान करना, प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए सबसर्विएंट मतलब अधीन, किसी के अधीन है हम, सबसर्विएंट है, इसका अपोजिट सुपीरियर। अगला है रिडंडेंट, रिडंडेंट अनावश्यक, इसका अपोजिट रिक्वायर्ड जितना जरूरी है। बोस्ट्रस शोरगुल्ला से भरा हुआ, इसका है सेरेनिटी भी बताया हमने, कामनेस दोनों हो जाएगा, ठीक है। और अगला है सब्सटेंशियल माने पर्याप्त मात्रा में, सब्सटेंशियल इतना जितना जरूरी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एक्सेस अधिकता, जितना जरूरी है इसका अपोजिट किसी चीज़ की अधिकता है। चलिए स्टूडेंट्स हमने आपको इतने वर्ड्स बताए, तो थोड़ा शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और शेयर कर दीजिए। और आपका बहुत थैंक्स, और आपको इसी तरह से हम वीडियो देते रहेंगे वो कैब के, बस ये है, आप स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए, हमारी मेहनत को कामयाब बनाइए। इसी तरह से हम सीरीज लेके आए, अब रुकेंगे नहीं। अब बस ये है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए अपने हिसाब से कैसा लग रहा है आपको, क्या है, और उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा। अपना हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और करते भी हैं। फिर मिलेंगे डीनेट क्लासेस पर अगली वोकैब की 6 नंबर की वीडियो पे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।